यूपीएससी, जीपीएससी, डीवाईएसओ, एसटीआई जैसे स्पर्धात्मक परीक्षा की तैयारी करने वाले गुजरात के सभी छात्रों को रजनीश सिंह तोमर का नमस्कार। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो बनाया है, आप उसे चाहें तो एक बार देख सकते हैं, जो एसटीआई के लिए हमने बनाया और हमारा हेडिंग था कि क्या एसटीआई की परीक्षा आसानी से पास की जा सकती है। तो उसमें हमने ये बताया कि आप जिस वर्ग के हैं आपके लिए कितना सीट है और उसका मेरिट कितना जा सकता है। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जीपीएससी द्वारा आयोजित एसटीआई परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा के किस विषय पर हमको ध्यान देना चाहिए। देख रहे हैं ना, जीपीएससी द्वारा आयोजित एसटीआई प्रारंभिक परीक्षा ना कया विषयों खास ध्यान राखवू जरूरी छे। सबसे पहले दोस्तों ये समझिएगा कि जब हम किसी प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा की तैयारी करते हैं तो स्पर्धात्मक परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र 3 प्रकार के होते हैं। पहला, वैसा छात्र जो कि अभी तैयारी करने आया है, न्यू है। एक वैसा छात्र जिसकी तैयारी पूरी हो चुकी है और अब वो यही 4 महीने में केवल रिवीजन करेगा, टेस्ट देगा और ये सोचेगा कि हमको कौन सा विषय पढ़ना चाहिए। और एक वैसा छात्र जो पिछले कई परीक्षाओं में, प्रारंभिक परीक्षा में पास हो रहा है, मेंस में भी पास हो जा रहा है, फाइनल जो है नहीं हो पा रहा है। और अगर एसटीआई और डीवाईएसओ का एग्जाम है तो पीटी पास हो रहा है प्रारंभिक परीक्षा, मेंस नहीं निकल रहा है। तीनों के लिए स्ट्रेटेजी अलग अलग होता है। तो आज जो मैं स्ट्रेटेजी आपको दे रहा हूं वो न्यू कमर के लिए नहीं है दोस्तों। ये वैसे लड़कों के लिए है जो एक बार एसटीआई के 8 के 8 टॉपिक यानी इतिहास, सांस्कृतिक वारसों, भारतीय राज्य व्यवस्था, सामान्य बुद्धि क्षमता, भारतीय अर्थव्यवस्था, भूगोल, विज्ञान अने टेक्नोलॉजी अने सांप्रत घटनाओं, जो ये 8 के 8 का एक बार कहीं न कहीं किसी कोचिंग क्लास में या अपने से फाउंडेशन कोर्स के जैसा पूरा पढ़ लिया है। अब इन 4 महीनों में उसकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, उनको किन किन खास विषयों पे ध्यान देना चाहिए। तो उसके लिए दोस्तों पहले आपको ये जानना जरूरी है कि पिछले 2 जो एसटीआई का एग्जाम हुआ उसमें किन विषयों में उनके किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आए। तो आइए शुरुआत करते हैं। हम सभी जानते हैं कि एसटीआई के प्रारंभिक परीक्षा में 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सभी प्रश्न 1 अंक के होते हैं। पिछली बार यानी इसके पिछले वीडियो में हमने एक जनरल कैटेगरी के लिए बता रहे हैं, मेल वर्ग, जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी और एससीबीसी। हमने बताया है कि 80 से लेकर के 90 के बीच कहीं मेरिट अटकेगा। तो हमें 90 नंबर लाने के लिए किस टॉपिक पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो पहले देखिए, मैं यहाँ जीपीएससी द्वारा आयोजित एसटीआई प्रारंभिक परीक्षा में सब्जेक्ट वाइज पूछाયેલા प्रश्नों संख्या पहले जानिए। 109 2019-20 जाहिरात क्रमांक था।
उसमें पहला टॉपिक है इतिहास। आप देख रहे हैं इतिहास से 31 क्वेश्चन पूछा गया है 200 में से, और अगले ही बार 139/2021 एडवर्टीजमेंट में 30 क्वेश्चन पूछा गया है। इसका मतलब ये हुआ कि इतिहास जो है वो STI परीक्षा का एक विश्वसनीय विषय है कि पढ़ लेंगे तो 30 प्रश्न आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 80 से 90 पहुंचने में 1/3 यात्रा जो है हमको इतिहास तय कर देता है। अब देखिए तो दोस्तों, प्राचीन भारत, इस 31 में 13 क्वेश्चन प्राचीन भारत से था और 10 क्वेश्चन 20-21 में प्राचीन भारत से था। अर्वाचीन भारत देखिए 19-20 में 7 था और 20-21 में 10 था, और गुजरात नो इतिहास दोनों ही बार 10-10 था। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इतिहास पढ़ें तो प्राचीन भारत, अर्वाचीन और गुजरात नो इतिहास, अगर ये 3 को अच्छे से पढ़ लें तो 30 प्रश्न आना ही आना है, और उसमें हमारा परफेक्शन होना चाहिए 25। क्यों? परफेक्शन अगर 25 होगा तो घट के 23 हो जाएंगे, क्योंकि 1/3 माइनस हो जाएगा। अब आइए दोस्तों, सेकंड है सांस्कृतिक वारसों। सांस्कृतिक वारसों में 2019-20 के STI परीक्षा में कुल 18 प्रश्न थे और 20-21 में 22 थे। इसका मतलब 20 का एवरेज लेके चलिए, यानी अगर आपका इतिहास और सांस्कृतिक वारसों दोनों ही मजबूत है तो 50 मार्क आपके आ ही रहे हैं। अब इसमें देखें कि किस पर ताकत लगाना है। तो अगर 19-20 को देखें तो गुजरात से 8 था और भारत से 10 था, और अगर 20-21 से देखें तो गुजरात से 20 है, भारत से सवाल ही नहीं है। तो हमें ध्यान गुजरात के सांस्कृतिक वारसों पर देना चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है कि प्राचीन भारत, आधुनिक अर्वाचीन भारत, गुजरात नो इतिहास और गुजरात नो सांस्कृतिक वारसों, अगर आप ये 4 करके जाते हैं तो आपका कहीं ना कहीं 45 क्वेश्चन तो आ ही रहा है औसत, और मैं कहूँगा कि इसमें 35 तो होना ही चाहिए, कारण कि तब आप घट के 32 हो जाइएगा। अब आइए, इस 2 के बाद हमें किस पर ध्यान देना चाहिए? भारतीय राज व्यवस्था, ये देखें हमारे लिए कितना रिलायबल है। इसमें 4 भाग है: बंधारण, पंचायती राज, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध हो। सामाजिक न्याय से ऐसा नहीं कि सवाल नहीं पूछता है, लेकिन चूंकि वो एक योजना है तो वो हम क्या करते हैं, हम लोग उसको इकोनॉमिक्स में डाल देते हैं, इसलिए ये 0 दिखता है। बाकी बंधारण देखिए 21 से 22, इसका मतलब ये हुआ कि 21 क्वेश्चन तो बंधारण से आएगा ही आएगा। पंचायती राज दोनों बार 2 है, यानी ये दोनों अगर तैयार कर लिए तो 23 प्रश्न आपका कहीं नहीं जा रहा। अंतर्राष्ट्रीय संबंध धोखा देने जैसा है कि 19-20 में 6 था तो 21 में 2 था। तो मैं यही कहूँगा कि कोई भी लड़का यदि तैयारी कर रहा है तो उसको सबसे पहले अगर कुछ पढ़ना चाहिए तो वो है प्राचीन भारत। उसके बाद अगर कुछ पढ़ना चाहिए तो गुजरात का सांस्कृतिक वारसों। उसके बाद अगर किसी पे ध्यान देना चाहिए, बंधारण। उसके बाद अगर आप ध्यान दीजिए तो अर्वाचीन भारत और गुजरात का इतिहास, और ये 5 मिला दीजिएगा तो मेरा ये मानना है कि 65 के आसपास प्रश्न रहेगा ही। प्राचीन, अर्वाचीन, गुजरात नो इतिहास, सांस्कृतिक वारसों गुजरातना, अने बंधारण अने पंचायती राज, इतना मिलाइएगा तो 65 रहेगा। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आप 50 तो सही करेंगे ही करेंगे,
अगर तोमर सर पढ़ा दिए तो इसकी गारंटी है 55 तक आप चले जाएंगे। लेकिन ऐसे अगर 50 क्वेश्चन भी किए तो अब आप ये 3 को पढ़ने से 45 पे आ गए, यानी अगर मेरिट 80 प्लस भी जाएगा तो आप आधे दूरी तय कर लिए। अब आइए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें। चौथा टॉपिक है इकोनॉमिक्स। ये हमारा भरोसेमंद टॉपिक है और हमको इसको ध्यान देना चाहिए। भारतीय अर्थतंत्र अने आयोजन क्या देख रहे हैं? गुजरात का अर्थतंत्र में वेरिएशन है, कभी 1 कभी 4, लेकिन भारतीय अर्थतंत्र 22 और 23 रहा है। इसका मतलब कि अगर हम भारतीय अर्थतंत्र का ट्रेडिशनल और करंट दोनों साथ में करके तैयार कर लें तो 20 प्रश्न कहीं नहीं जा रहा है। इसका मतलब कि अब आप इन 4 विषय को पढ़ने से 85 पहुंच जाते हैं। और अगर ये 4 विषय यानी इतिहास, बंधारण, पंचायती राज वो एक ही में है, गुजरात का सांस्कृतिक वारसा और अर्थशास्त्र, तो मेरा ये मानना है कि आप कहीं ना कहीं 62 के आसपास रहेंगे। तो माइनस अगर 6 कर दें तो आप 56, 57 यानी 57, 58 क्वेश्चन मार्क्स जो है आपका ये 4 विषय मिलाकर रहेगा। अब जरा आगे बढ़ें हम लोग। दोस्तों आगे बढ़ने के पहले मैं बता दूं कि मैं 10 महीने बाद जीपीएससी का एक ऐसा कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूं जो एक कॉम्बो कोर्स है। अगर आप इस कोर्स को कर लेते हैं हमारे नेतृत्व में तो आप 3 एग्जाम के लिए दोबारा आपको क्लास करने की कहीं भी आवश्यकता नहीं होगी, और वो होगा वर्ग 1, 2, DYSO और STI। और अगर PI का कभी फॉर्म निकल गया तो उसमें भी आपको कहीं दोबारा कोर्स करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह एक फाउंडेशन कोर्स है जो आपके लिए लेकर आ रहे हैं। इसमें प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू तीनों जो है आपके लिए होगा। जीपीएससी में हम लोग जान रहे हैं कि अभी अंदाजित 160 प्लस जगह की बात है और इसका प्रारंभिक परीक्षा लगभग अप्रैल 25 में आने का चांस है। यानी अपने पास सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 7-8 महीना है। STI में 300 जगह है जो उसका परीक्षा जनवरी 25 में आ रहा है, यानी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इस कॉम्बो कोर्स में 1 सितंबर से हम बैच शुरू कर रहे हैं और इसका टाइमिंग 8 से 10 मॉर्निंग होगा। आप जानते हैं कि हमारा विश्वास लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद में चलता है, आश्रम रोड पे। तो मैं आपको संपर्क जो आप करेंगे वो नंबर मैं आपको बता दूं, 704377 और 1326। अगर आपको ये नंबर कभी नहीं लग रहा हो और आप दूसरा नंबर पर ट्राई करना चाहते हैं तो आप इस पर इंक्वायरी ले सकते हैं, व्हाट्सएप के द्वारा ले सकते हैं। आप अब जो है क्या कहते हैं ये ऑफलाइन आके ले सकते हैं, फ़ोन करके ले सकते हैं। और अगर आप ऑफलाइन इंक्वायरी लेना चाहते हैं तो 4थे फ्लोर पर 410 नंबर है, रत्ना बिजनेस स्क्वायर, ओल्ड नटराज सिनेमा, आश्रम रोड पर हमारा संस्थान है। मैं अपने लड़कों को इस बात का गारंटी देता हूं हमेशा कि गुजरात में विश्वास ही एकमात्र संस्था है और तोमर सर ही का ही एकमात्र गाइडेंस है
जो इस बात को कहने में सक्षम होता है कि ये रिजल्ट जो है ये मेरे यहाँ प्री भी पढ़ा था, टेस्ट सीरीज ने क्लास किया था, मेंस का भी क्लास किया था और तब इंटरव्यू करके पास किया था। तो मैं आपको प्रारंभिक परीक्षा में पास होने का क्लास दे करके गारंटी देने की स्थिति में हूँ। बाकी क्लास वाले टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपको जो है रिजल्ट देंगे, दिखाएंगे, देंगे क्या रिजल्ट, तो उनके पास गोबर है, जीरो है, खाली जो है टेस्ट सीरीज और इंटरव्यू का रिजल्ट है। तो मैं यही कहूँगा कि अहमदाबाद में मॉर्निंग बैच है, लड़कों के सहूलियत के हिसाब से शुरू किए हैं, और रजनीश सिंह तोमर एक नया नाम से आया है, यूपीएससी जीपीएससी क्षेत्र में गुजरात ना भीष्म पितामह, क्योंकि मैं ही पहला हूं पूरे गुजरात में जिसने कि इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम का अलख जगाया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ें। 1 सितंबर मॉर्निंग 8 बजे, और संपर्क के लिए नंबर है 7043771326। अब आइए, अब अगर आप भूगोल कर लेते हैं तो भौतिक भूगोल ये बड़ा ही देखिए दिक्कत वाला चीज है। 19-20 में 1 था, अब 20-21 में अचानक 10 हो गया। तो भारत का भूगोल भी अचानक 20 से 7 हो गया। इसका मतलब रिस्क नहीं ले सकते हैं, ऐसे सोचना है। अपने को भारत का भूगोल और भौतिक भूगोल दोनों को साथ पढ़ के जाना है। तो हम 21 और नहीं तो 17 यानी 20 क्वेश्चन हमको, गुजरात का भूगोल देखिए एकदम स्टैटिक है, 8, 7, 15, 10, 25 यानी कि हमारा 22-23 क्वेश्चन का एवरेज हमेशा होगा अगर हम भौतिक, गुजरात और भारत का भूगोल पढ़ लें। यानी कुल मिलाकर के अब आप पहुंच गए 85 और 25 110। अगर कोई लड़का इतना तैयार हो गया तो 110 में मुझे नहीं लगता है कि 90 से नीचे वो जो है जाएगा या 92 से नीचे जाएगा, और वो 85 फाइनल नहीं रहेगा। उसको एसटीआई का प्रारंभिक परीक्षा पास करने से कोई नहीं रोक सकता है। यानी कि मैं एक तरह से घोषणा कर रहा हूं कि गुजरात का वह लड़का जो रजनीश सिंह तोमर से इतिहास, संविधान, भूगोल और रजनीश सिंह तोमर के मार्गदर्शन में इकोनॉमिक्स और सांस्कृतिक वारसों गुजरात पढ़ लेगा, उसको प्रारंभिक परीक्षा चाहे एसटीआई का हो या जीपीएससी का पास करने से कोई नहीं रोक सकता है। अब फिर भी कुछ वैसे लड़कों की बात करें जो मान लीजिए जिनका गणित रीजनिंग भी अच्छा हो, विज्ञान टेक्नोलॉजी भी अच्छा हो। लेकिन विज्ञान टेक्नोलॉजी में समस्या क्या है दोस्तों, अब ये 5 सेक्शन में बट गया। बायोलॉजी आपको पढ़ना ही पड़ेगा अब, क्योंकि 8 19 में पूछा और 7 जो है वो 20 में पूछा। फिजिक्स केमिस्ट्री अभी भी अगर आप नेगलेक्ट कर देते हैं तो चलेगा, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपको करना पड़ेगा। तो यानी बायोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और पर्यावरण 3 अगर आपने कर लिया तो फिर 20 प्रश्न आपका कहीं नहीं जाएगा। और इसी प्रकार दोस्तों अगर आपका मैथ रीजनिंग अच्छा है तब तो बल्ले बल्ले है आपका, अगर उसके साथ, क्योंकि ये आपको एक्स्ट्रा एफर्ट देगा। मैथ हमेशा देखिए 17 के आसपास रहा है और रीजनिंग 8 और 6, यानी मैथ रीजनिंग अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपका कहीं भी 25 क्वेश्चन से कम नहीं आता है। अब सुनिएगा, इतिहास, बंधारण, सांस्कृतिक वारसों, भौतिक और गुजरात और भारत का भूगोल और मैथ और रीजनिंग, इसका बड़ा भाग प्रश्न का परंपरागत आता है, करंट इसमें कम आता है। अगर आप प्राचीन भारत, आधुनिक भारत, गुजरात का इतिहास, सांस्कृतिक वारसों गुजरात, बंधारण, क्या कहते हैं ये पंचायती राज,
भौतिक भूगोल, भारत का भूगोल, गुजरात का भूगोल, और अगर मैथ रीजनिंग कर लेते हैं तो 200 में से ये आपको बिना करंट यानी परंपरागत 120 प्लस क्वेश्चन देगा और ये आपको पास करने में ज़्यादा मदद करेगा। अब हम जानते हैं कि आपको करंट नहीं बताएंगे तो आपको लगेगा कि अरे सर उससे छूट गए, नहीं। 20 प्रश्न करंट का डायरेक्ट होता है और अगर आप इकोनॉमिक्स, थोड़े एक आध दो भारत का भूगोल, वो इंडिया एंड वर्ल्ड और साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऐसे वाले भाग को गिन लेंगे तो ये हो जाता है 40। लेकिन यहाँ विशुद्ध सांप्रत प्रवाह को रखा गया है। 12 के आसपास भारत है, 3-4 के आसपास विश्व है और 5 के आसपास गुजरात है। यानी करंट अफेयर्स भी करते हैं तो आपका 20 क्वेश्चन इसमें से आता है। तो अब मैं अंत में आपको यही कहूँगा कि करंट अफेयर्स जो है वो तो एक अनवरत और सतत प्रक्रिया है। नहीं कहते हैं जब तक आप तैयारी कर रहे हैं जीवन पर्यंत इसको पढ़ना ही पड़ेगा। तो इसको छोड़कर मैं जो आपको अपने 24 साल के अनुभव पर सलाह दे रहा हूं कि आप अपनी तैयारी में भारत का इतिहास, दोस्तों जरा इसको समझिएगा, पूरे सिलेबस से पूछे गए प्रश्नों का एनालिसिस करने के बाद मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको कह रहा हूं कि आप STI हो या GPSC की परीक्षा हो, यहाँ तो मैं STI का किया हूँ एनालिसिस, इतिहास, सांस्कृतिक वारसों गुजरात, बंधारण और पंचायती राज, भौतिक भारत और गुजरात का भूगोल, और इसके साथ अगर आपका विज्ञान बैकग्राउंड है, गणित बना सकते हैं तो गणित रीजनिंग में चले जाइए इस 4 के बाद, और अगर आपका वहाँ दिक्कत है तो आप इकोनॉमिक्स साइड में चले जाइए। आपको STI के प्रारंभिक परीक्षा को पास करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर तैयार रहिएगा अगले वीडियो के लिए, हम कुछ और लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।